बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 यूनिट 8 लीनियर ग्राफ्स एंड दियर एप्लीकेशन। ठीक है, आज इसमें हम लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लीनियर इक्वेशन अगर हमें गिवन हो तो उसका सोल्यूशन मींस एक्स और वाई की वैल्यूज़। ठीक है, उन वैल्यूज़ को मालूम करने के बाद उनको हम ग्राफ पेपर पर डाल के उसका ग्राफ मालूम करेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज 8.2 से चंद क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक और मेथड से हम करेंगे जिसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। तो फर्स्ट हम आते हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल से पहले हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ चुके हैं, जिसका जनरल फॉर्म आप लोगों के पास ये था कि ए एक्स प्लस बी इक्वल 0। ठीक है, ये आप लोगों के पास लीनियर इक्वेशन था। लीनियर इक्वेशन इसलिए था कि इसमें आप लोगों के पास वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ आप लोगों का एक ही है, दैट इज एक्स। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल से मुराद ये होगा कि लेट्स से हमारे पास ये ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, लेट्स से मैं कहता हूँ सी। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, आप लोगों के पास दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। इनका अगर आप पावर चेक करो तो दोनों का पावर 1 1 है। सो ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन दो वेरिएबल है। ठीक है, एक्स और वाई। सो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और ये आप लोगों के पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जर्नल फॉर्म आ रहा है। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक एग्जांपल आप लोगों के पास आ रहा है। ठीक है, कोई भी आप वेरिएबल लिख सकते हैं। लेट्स से मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आप कोई भी एग्जांपल इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेट्स से अगर हमें एक इक्वेशन गिवन हो, दैट इज y इज माइनस 2x इज इक्वल टू लेट्स से 4। ठीक है, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स जो x और y है। ठीक है, अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग x और y के ऐसे वैल्यू पुट करें कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, सो वो दो वैल्यू x और y के वो दो वैल्यू, उसको हम सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेट्स से इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू इस 2x को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, मीन्स ये 2x प्लस हो जाएगा प्लस 4। अब यहाँ पे आप लोग चलो x में फर्स्ट टाइम पुट कर रहा हूँ, लेट्स से x इज इक्वल टू 0। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, मैं 0 से स्टार्ट ले रहा हूँ। सो y आप लोगों के पास फिर क्या हो जाएगा? दिस मीन्स कि ये 2 इंटू 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 4। ठीक है, सो y इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4 इज 4। सो इसको फिर आप ऑर्डर पेयर में अगर आप लिखना चाहें तो बेशक आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x 0 है तो y आप लोगों का क्या आ रहा है, 4। सो ये एक इसका सोल्यूशन आ रहा है। इसके बेशुमार इनफाइनाइट सोल्यूशन आप लोगों के पास हो सकते हैं। मसलन लेट्स से मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू लेट्स से 1, तो आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, y आप लोगों के पास हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 4। सो दिस मीन्स y is equal to 2 plus 4 which is 6। ठीक है, सो मीन्स सेकंड आप लोगों के पास आ रहे हैं, x अगर 1 है तो y आप लोगों का क्या आ रहा है, 6 आ रहे हैं। ठीक है, अब x के आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, पॉइंट्स में ले सकते हैं। ठीक है, सो अगर लेट्स से x में -1 ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू -1, देन y आप लोगों का क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 4। ठीक है, तो इससे रिजल्ट आप लोग के पास आ रहे हैं -2 प्लस 4 विच इज़, इससे रिजल्ट आप लोगों के पास y किसके बराबर आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू 2। सो आप लोगों के पास ये सोल्यूशन भी आ रहे हैं कि x अगर -1 है तो y आप लोगों का क्या आ रहा है, 2। सो ये आप लोगों के पास इसका सोल्यूशन, आप इसको ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं और इसको आप एक टेबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मसलन मैं लिख रहा हूँ इसको एक टेबल में, ये आप लोगों के x और ये y मीन्स अगर
चलो ये 3 रिजल्ट मैं कर देता हूँ। इसका ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट अगर आप लोगों के पास x 0 है तो y क्या आ रहा था 4, इसी तरह अगर x 1 है तो y आप लोगों का क्या आ रहा है 6 आ रहे, इसी तरह ये -1 तो ये 2, इसी तरह अगर लेट से x को मैं लेट से 2 ले रहा हूँ तो 2 2 ज़ार 4, 4 + 4 8, ठीक है। सो अगर x 2 है तो y आप लोगों का 8 आ रहा है। तो ये आप लोगों के पास सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब अगर यही सोल्यूशन या इसको आप ऑर्डर पेयर या इसको आप पॉइंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर दो कम से कम 2 पॉइंट्स आप लोग उनको गिवन हो तो आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे ड्रा करके इनको मिला दें तो यू विल गेट द ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन, और वो आप लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा। याद रहे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 की तरफ आ रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन अदर आर नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर और द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन, ठीक है। आप लोगों को लीनियर इक्वेशन गिवन है और कहा जा रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये फिर इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सो फर्स्ट आप लोगों के पास आ रहे, आप लोगों को इक्वेशन गिवन है दैट इज x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसका वो कह रहे हैं कि ये 6, 1 जो ये ऑर्डर्ड पेयर आप लोगों को गिवन है 6, 1 ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। सो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि ये आप लोगों का जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड एलिमेंट है वो y को रिप्रेजेंट करता है। दिस मीन्स कि आप लोगों का x क्या रहा है, x इज इक्वल टू 6 और y इस केस में आप लोगों का क्या रहा है दैट इज y इज इक्वल टू 1। सो पुटिंग दीज वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन, आप लोग क्या करो इस x और y के जो वैल्यूज है इसको इस इक्वेशन में पुट करो। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो फिर ये x ये 6 और 1 इसका सोल्यूशन होगा, अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। सो मीन चलो मैं पुट कर देता हूँ, x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, जो गिवन इक्वेशन है इसमें x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 6 और -5 y की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रहे हैं या नहीं। सो 6 माइनस 5 1 ज़ार 5 इज इक्वल टू 1। सो 6 माइनस 5 इससे 1 आ रहे और आप लोगों का राइट साइड भी 1 है। सो इसका मतलब ये है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो मीन 6, 1 जो है इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। सो ये आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए हम कहते हैं कि 6, 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन दिस, ठीक है। आप लोगों को जो इक्वेशन गिवन था ये इसका सोल्यूशन आ रहा है। अच्छा सेकंड पार्ट बी आप चेक करें दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। और हमें पॉइंट गिवन है दैट इज 5, -10, ठीक है। दिस मीन्स के x आप लोगों के पास क्या आ रहा है, ये x 5 आ रहा है और ये आप लोगों का y जो है वो -10 आ रहा है। मीन्स आप लोग क्या करो गिवन इक्वेशन में x की कीमत 5 पुट करो और y को आप लोग क्या करो दैट इज -10, ठीक है। सो गिवन इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मीन्स 2x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ 5, ठीक है, प्लस y, y इज व्हाट, y इज -10, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड पे आप लोगों के पास 6 है। सो मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 10 -10, ठीक है, इज इक्वल टू 6। सो मीन्स यहाँ से लेफ्ट साइड से 0 आ रहा है जबकि राइट साइड आप लोगों का 6 है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो गिवन पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो 5, -10 है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। सो ये 5, 10 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द दिस गिवन इक्वेशन, ठीक है। पार्ट सी की तरफ आ रहा है। पार्ट सी में आप लोगों को इक्वेशन गिवन है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। और गिवन ऑर्डर्ड पेयर आप लोगों को गिवन है दैट इज 0 4, मीन्स x आप लोगों का क्या है, x इज 0 जबकि y आप लोगों का 4 है। सो मीन्स x में 0 पुट कर रहा हूँ माइनस y की जगह 4 पुट कर रहा हूँ इज इक्वल टू 2। सो मीन्स -4 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, ये बराबर नहीं है। सो अगेन आप लोग के पास जो गिवन पॉइंट्स है 0, 4 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है।
अच्छा, पार्ट डी को अगर आप लोग चेक करें, इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, और कह रहा है कि क्या ये पॉइंट जो 3 - 3, 4, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। सो पुटिंग ये आप लोगों के पास x -3 आ रहे जबकि y आप लोगों का 4 आ रहे। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक है, सो मीन्स -3, x की जगह -3 पुट कर रहा हूँ, प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, 4। सो दैट इज इक्वल टू 2। अब इसको हम चेक करते हैं कि वाकई ये 2 के बराबर आ रहे हैं या नहीं। सो -3 प्लस 3 2 ज़ार 12, ठीक है, सो इज इक्वल टू 2। अब आप इसको चेक करें, सो 12 - 3 विच इज़ 9, 9 इज इक्वल टू 2। सो मीन्स 9 जो है वो 2 के बराबर नहीं है। सो ये भी आप लोग 3, 4 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑन द लाइन 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये पॉइंट्स गिवन है और हमें से कहा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो इस लाइन पे है। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब इस इक्वेशन के लिए पेपर पे लाइन ड्रा करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सोल्यूशन आप लोग मालूम करोगे, कम से कम 2 सोल्यूशन। ठीक है, और उन दोनों पॉइंट्स को आप लोग फिर आपस में मिलाओगे तो मीन्स जो आप लोगों का सोल्यूशन आ रहा है वो ऑटोमेटिकली इस लाइन पे ही होगा। ठीक है, सो हम अब इसको चेक कर रहे हैं कि आया ये पॉइंट्स इस लाइन पे है, तो हम इस पॉइंट्स को इसमें पुट करेंगे। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो मीन्स ये इसका सोल्यूशन होगा, और जब सोल्यूशन होगा तो वो ऑटोमेटिकली उस लाइन पे आप लोगों के पास होगा। ठीक है, सो अगर वो सोल्यूशन नहीं होगा तो वो इस लाइन से बाहर होगा। ठीक है, सो हम फर्स्ट इसको चेक करेंगे कि आया ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। अगर सोल्यूशन है तो ये इस लाइन पे होगा, अगर सोल्यूशन नहीं है तो वो इस लाइन पे नहीं होगा। इक्वेशन गिवन है दैट इज 3x प्लस 2y is -6 equal to 0। सो हमें फर्स्ट पॉइंट गिवन है दैट इज 1, 1 मीन्स x वैल्यू 1 भी है और y वैल्यू भी 1 है। तो आप उसमें पुट करें, सो मीन्स 3 इंटू 1, x की जगह 1 प्लस 2 y की जगह भी मैं 1 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ये x है ये y, सो दैट इज 1 -6 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से आ रहे 3, 3 1 ज़ार 3 प्लस 2 -6 इक्वल्स 1। सो यहाँ से आ रहे 5 -6 इक्वल्स 1। सो लेफ्ट साइड से आप लोगों के पास -1 आ रहे जबकि राइट साइड आप लोगों के पास 1 है। सो मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो मीन्स ये x और जो आप लोगों के पास 1, 1 है, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जब सोल्यूशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये लाइन पे ड्रा, ये लाइन पे नहीं होगा। 1, 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, देयरफॉर 1, 1 इज नॉट ऑन द लाइन दिस। सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे, जो गिवन इक्वेशन है आप लोगों के पास 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, सो आप लोग अब x की कीमत क्या पुट करो, 4, और y की कीमत -3, 3 और x की जगह आप लोग x वैल्यू आप लोगों के पास 4 आ रहे। ठीक है, प्लस 2y को y की वैल्यू आप लोगों के पास -3 है। ठीक है, सो -6 अपनी जगह पे आ रहे और इक्वल टू में 0 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ से आ रहे 3 4 ज़ार 12 और -6, ठीक है, 3 2 ज़ार 6 और यहाँ से -6 अपनी जगह पे आ रहे इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 6 है, सो मीन्स 12 -6 -6 -12 आ रहे इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट साइड से भी 0 आ रहे और राइट साइड से भी 0 आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ये आप लोगों के पास 3, -4 विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो जब इसका सोल्यूशन आ रहे तो वो इस लाइन पे आप लोगों का लाई करेगा। ठीक है, सो मैं कह रहा हूँ कि x 4 - 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देयरफॉर 4 - 3 इज लाइज ऑन दिस। पार्ट 3 आप लोगों को गिवन है 0, 3। सो आप इसको इक्वेशन में पुट करें, हमें इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2y -6 इक्वल 0। ठीक है, सो आप x की कीमत 0 और y 3 पुट कर दें। सो 3 × 0
प्लस 2y इज नाउ 3 माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 0, सो इससे रिजल्ट आप लोगों के पास 0 आ जाएगा। 3 2 जार 6, सो प्लस 6 और माइनस 6 इक्वल टू 0। सो प्लस 6 माइनस 6 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, सो इससे रिजल्ट क्या आ रहा है 0। 0 इज इक्वल टू 0, सो मीन्स ये भी आप लोगों का सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सो जो गिवन ऑर्डर्ड पेयर है, जो गिवन पॉइंट है, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं कि ये इसी लाइन पे होंगे। ठीक, 0, 3 is the solution of the equation this, therefore 0, 3 is on the line 3x plus 2y minus 6 equal to 0। अच्छा, थर्ड पार्ट की जगह हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये सो थर्ड पार्ट ये है आप लोगों के पास। चलो इसको भी ट्राई करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सो मीन्स 3, 0 को आप करते हैं। ठीक है, 0, 3 को हमने कर दिया, वो सेटिस्फाई हो रहा है और वो लाइन पे ही होगा। ठीक है, सो चलो इस पॉइंट को करते हैं। सो मीन्स 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल 0। अब x की जगह आप लोग 3 पुट करें, सो 3 इंटू 3। ठीक है, x की जगह मैं 3 पुट कर रहा हूँ और प्लस 2y की जगह 0 माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, सो मीन्स यहाँ से 9 आ जाएगा, प्लस 2 0 0 हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से राइट साइड लेफ्ट साइड से आप लोगों के पास क्या आ रहा है 9 माइनस 6 विच इज़ 3 इक्वल 0। सो ये बराबर नहीं है। ठीक है, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो ये 3, 0 चूँकि सोल्यूशन नहीं है, इसलिए ये आप लोगों के पास लाइन पे नहीं होगा। 3, 0 लाइन पे नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम चेक करते हैं 2, 0। ठीक है, सो मीन्स आप लोग क्या करो, 2x वैल्यू आप लोगों के पास 2 होगा और y क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। सो गिवन इक्वेशन आप लोगों के पास है 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, सो पुट इन x वैल्यू आप लोग 2 पुट करें और y की कीमत क्या करें, दैट इज़ माइनस 2 प्लस 2, y इज़ व्हाट, y इज़ 0 और माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 6 प्लस 2 0 0 हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल 0। सो प्लस 6 माइनस 6 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। सो लेफ्ट साइड से भी 0 आ रहा है और राइट साइड से भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये 2, 0 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। जब ये सोल्यूशन हो तो ये लाइन इस लाइन पे होगा। ठीक है, 2, 0 इसी लाइन पे होगा। बाकी क्वेश्चन ये दो आप लोग खुद ट्राई कर ले, आसान है। ठीक है, ये भी ट्राई कर ले। बाकी तकरीबन ये हम सारे कर चुके हैं। सो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर 4 पेयर ऑफ द वैल्यू सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमें इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके लिए आप लोग क्या करो, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करो जिसमें आप लोगों के पास 4 ऑर्डर्ड पेयर हो। ठीक है, मीन्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, सो इसके लिए आप लोग x की कीमत आप पहले 0 लिख दे, 2 कर दे, 3 कर दे, 4, इसके आप लोगों के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं 4, तो 4 आप लोगों के और बुक के आंसर में फ़र्क होगा। अगर मैं बना रहा हूँ, आप लोग बना रहे, तो आप लोगों का आंसर कुछ और होगा। आप एक्स की वैल्यू कुछ और लोगे, मैं कुछ और लूँगा, बुक वाले कुछ और लोगे। ठीक है, सो इसके आप लोगों के पास इनफाइनाइट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो लीनियर इक्वेशन है, ट्रू वेरिएबल आ रहे हैं, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास इससे एक स्ट्रेट लाइन आएगा और आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। हमने सिर्फ 4 लेने हैं, तो वो 4 आप लोगों के और होंगे, मेरे और होंगे, बुक के और होंगे। ठीक है, सो चलो इसको आसान बनाने के लिए मैं इस y को एक साइड पे शिफ्ट करवा रहा हूँ। ये यहाँ पे माइनस है, तो उस साइड पे शिफ्ट होकर ये प्लस हो जाएगा और इस 4 को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। सो x प्लस 4। ठीक है, ये क्यों कर रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने में हमें आसानी है। इस इक्वल टू वाई इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये प्लस वाई हो जाएगा, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब x के आप कोई भी वैल्यू ले, ठीक है, 0 1 2 3 नेगेटिव वैल्यू आप ले सकते हैं। उस जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 में पुट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, लेट्स से चलो फर्स्ट टाइम मैं लिख रहा हूँ
लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो, से मैं जीरो से स्टार्ट ले रहा हूँ, सो देन वाई क्या हो जाएगा, अब मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या मैं जीरो पुट कर रहा हूँ, जीरो प्लस फोर, ठीक है। सो मीन्स इससे आप मेरे पास y क्या आएगा, y आप मेरे पास फोर आ रहा है, ठीक है। सो इसको अगर आप ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हो तो ये आप मेरे पास x पहले लिखोगे, जब x जीरो होगा तो y आप लोगों का क्या होगा, फोर होगा। एक सोल्यूशन आप लोगों का ये आ रहा है, वो कह रहे कि चार पेयर बनाए, सो ये आप लोगों के पास एक आ रहा है। इसी तरह लेट में x इज इक्वल टू वन ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू वन, सो देन y आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, मीन्स y x की जगह वन पुट कर रहा हूँ प्लस फोर, सो y आप लोगों का क्या आ जाएगा, दिस मीन्स y आप लोगों का आ रहा है y इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। सो मीन्स आप लोगों का ऑर्डर पेयर बन रहा है वन और y आप लोगों के पास फिर क्या आ रहा है फाइव, ठीक है। सो ये मैं ऑर्डर पेयर में लिख रहा हूँ, जब हम चार कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसको टेबल बनाने थे। अब लेट x इज इक्वल टू में माइनस वन ले रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का आंसर, मेरा आंसर और बुक वाला का आंसर सेम नहीं होगा, ठीक है। चार ऑर्डर पेयर आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। सो एक्स की जगह मैं माइनस वन ले रहा हूँ, तो प्लस वाई, सो मीन्स प्लस फोर, आप लोगों के पास यहाँ से y आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू प्लस थ्री, मीन्स आप लोगों का आंसर एक ऑर्डर पेयर माइनस वन और थ्री, ठीक है। लास्ट टाइम चलो मैं लिख रहा हूँ लेट x इज इक्वल टू टू ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू टू, दिस इम्प्लाइज दैट y आप लोगों का क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू टू, एक्स की जगह में टू प्लस फोर, सो मीन्स y आप लोगों का क्या आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू सिक्स, मीन्स ये आप लोगों का आ रहा है टू और सिक्स। तो इन चार ऑर्डर पेयर को चलो अब हम टेबल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम x की वैल्यू और इसी तरह ये आप लोगों के पास y, सो जब x आप लोगों का क्या हो, x जीरो हो, ठीक है, फर्स्ट वन, तो y आप लोगों का क्या आ रहा था, y वाज फोर, ठीक है। इसी तरह सेकंड आप लोगों के पास x अगर वन था तो y आप लोगों का क्या आ रहा था, फाइव, ठीक है। इसी तरह थर्ड आप लोगों के पास हमने माइनस वन लिया था, ठीक है, तो y आप लोगों का क्या आ रहा था, दैट वाज थ्री, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास x हमने टू लिया था तो हमारे पास y क्या आ रहा था, दैट वाज सिक्स, तो इसको हमने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नंबर फोर में कह रहे हैं कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन गिवन है y माइनस टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है। इसको हम चलो पहले आप लोग इस मेथड से कर ले जो आप लोग के बुक में है, ठीक है। दैट इज आप लोग क्या करो, इस इक्वेशन के कम से कम दो पॉइंट्स मालूम करो, दो सोल्यूशन मालूम करो, और उन दोनों ऑर्डर पेयर आप लोगों के पास जो सोल्यूशन आएगा वो ऑर्डर पेयर में आएगा, उसको आप ग्राफ पे प्लॉट कर दे और उनसे आप एक लाइन ड्रा कर दे, तो ये आप लोगों के पास एक मेथड आ रहा है। दूसरा मेथड हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो इस इक्वेशन को हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले चलो इस मेथड को कर लेते हैं, दो तीन क्वेश्चन इस मेथड से कर लेते हैं, फिर वो मेथड भी समझाऊंगा। सो फर्स्ट चलो इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ y को मैं एक साइड पे लिख रहा हूँ और इस x को मैं राइट साइड पे शिफ्ट करवा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे माइनस है तो राइट साइड पे शिफ्ट होने पे ये क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, सो प्लस सिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप बारी बारी x की वैल्यूज, चलो मैं फर्स्ट टाइम x इज इक्वल टू वन ले रहा हूँ, मीन्स x इज इक्वल टू, बल्कि जीरो से स्टार्ट ले लेते हैं, x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो देन y आप लोगों का क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू टू इंटू जीरो और प्लस सिक्स, मीन्स आप लोगों के पास टू मल्टीप्लाई बाई जीरो, ये जीरो हो जाएगा, सो वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस सिक्स, मीन्स वाई सिक्स आ रहे हैं, ठीक है। सो एक पॉइंट आप लोगों के पास जीरो और सिक्स, इसी तरह सेकंड चलो मैं x माइनस वन ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों की मर्जी, आप जो भी पॉइंट ले लोगे, ठीक है, कोई वो मसला नहीं है। सो नेक्स्ट में y माइनस वन ले रहा हूँ, सो मीन्स दिस विल बी इक्वल टू टू माइनस वन, एक्स की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, माइनस वन प्लस सिक्स, सो मीन्स आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू प्लस सिक्स, सो मीन्स यहाँ से प्लस फोर आ जाएगा, सो y आप लोगों का क्या आ रहा है, y आप लोगों का
4 आ रहे। सो मीन्स हमारे पास जो सेकेंड वो आ रहे दैट इज़ -1 और 4। ठीक है, सो कम से कम 2 चाहिए, इस 2 से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं 2-3 बना रहा हूँ। ठीक है, 3 सोल्यूशन ले रहा हूँ, मीन्स x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ। अब x इज इक्वल टू +1। ठीक है, सो y आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट इज 2 × 1। ठीक है, x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, अब 1 पुट कर रहा हूँ, +6। सो मीन्स ये आप लोगों के पास 2 + 6 विच विल बी इक्वल टू व्हाट, 8। ठीक है, सो मीन्स हमारे पास जो नेक्स्ट सोल्यूशन आ रहा है वो, अगर x 1 है तो y आप लोगों का क्या है, दैट इज 8। इसी तरह चलो सेकंड हम एक और ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये आप लोगों की मर्जी, आप जो भी नंबर लेना चाहे ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 2, x की जगह -2 +6। सो मीन्स y आप लोगों के पास आ जाएगा, y इज इक्वल टू -4 + 6। सो y आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2। ठीक है, सो नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहे -2, तो y आप लोगों के पास +2 आ रहे। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास 4 सोल्यूशन आ चुके हैं। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे प्लाट करते हैं और इनको मिला के आप लोगों के पास एक लाइन बन जाएगा। अब इन 4 ऑर्डर्ड पेयर को हम प्लाट करते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इन 4 ऑर्डर्ड पेयर के लिए पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये आप लोगों के पास एक ऑर्डर्ड पेयर, 2 सेकंड और थर्ड फोर्थ, इनके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं और उनको फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को हमने टेबल में प्लाट कर दिया। ठीक है, इसके लिए हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हम आते हैं इसको ग्राफ पेपर पे प्लाट करते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर पेयर अगर आप लोग चेक करें, 0 मीन्स यहाँ पे ये 0, और वाई आप लोगों का क्या है, 6, 5 ये +1 ये मीन्स ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों का क्या है, 0। इसको चलो मैं लिख रहा हूँ, दैट इज 0 और कामा 6। ठीक है, कि x एक्सिस 0 है और y एक्सिस क्या है, 6 है। ठीक है, नंबर सेकंड -1 मीन्स x एक्सिस पे ये -1 और y एक्सिस 4 ये पॉइंट। ठीक है, सो चलो इसको मैं लिख रहा हूँ क्या, सेकंड पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ -1 और कामा 4। थर्ड पॉइंट आप लोगों के पास 1 +1। ठीक है, x एक्सिस पे +1, y एक्सिस पे 8। सो ये पॉइंट आप लोगों के पास आ रहे। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास क्या आ रहे, दैट इज 1 8। इसको मैं लिख रहा हूँ 1 कामा 8। ठीक है, लास्ट आप लोगों के पास +2, ये x एक्सिस सॉरी -2, x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे +2, ये आप लोगों के पास ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं लिख रहा हूँ क्या, -2 और +2। ठीक है, चलो अब इसको हम इन लाइंस को मैं मिला रहा हूँ। पॉइंट ये -2 1 इसको मिला रहा हूँ इसके साथ। स्टेप वाइज में इसको आगे एक्सटेंड करवा रहा हूँ। सो ये आप लोगों का लाइन बन रहा है। ठीक है, इस तरह अगर आप इसको नीचे एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को अब आप लिख सकते हैं कि दैट इज, जो आप लोगों को इक्वेशन गिवन था, y -2x इज इक्वल टू 6। ठीक है, मीन्स ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मीन्स y -2x इज इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट कर रही है, जो आप लोगों के पास पिंक लाइन आ रही है। पार्ट हमें गिवन है, पार्ट बी। ठीक है, वो है कि y इज इक्वल टू 1 -x। ठीक है, अब भी आप लोग इसके लिए चलो फर्स्ट टाइम में लेट x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ। सो मीन्स x अगर आप लोगों के पास 0 है तो y क्या हो जाएगा, सो पुटिंग दिस x वैल्यू 0 इन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मैं 0 पुट कर रहा हूँ। सो x आप लोगों y आप लोगों के पास क्या आ रहे, y आप लोगों के पास 1 आ रहे। सो अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखोगे तो फर्स्ट x अगर 0 है तो y आप लोगों का क्या आ रहे, 1 आ रहे। इसी तरह अगर आप लोग लेट्स से x इज इक्वल टू +1 में ले रहा हूँ अब। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, सो मीन्स y आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 -x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ। तो ये +1 और -1 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों के पास y 0 आ रहा है।
ठीक है। सो मीन्स अगर x आप लोगों के पास 1 था, अगर x 1 था तो y आप लोगों का क्या रहे 0, ये आप लोगों के पास सेकंड। इन दोनों इक्वेशन से भी आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं चलो 2-3 पॉइंट्स और ले रहा हूँ। लेट्स से अब x में थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रहा हूँ, x में अगर 6 ले रहा हूँ, ठीक है, तो y आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 6 विच विल बी इक्वल टू y आप लोगों के पास हो जाएगा, दैट विल बी -5। ठीक है। सो ये आप लोगों के पास -5 आ रहे, मीन्स अगर x प्लस 6 है, x 6 आ रहा था तो y आप लोगों का क्या है -5। ठीक है। इसी तरह चलो मैं x वैल्यू माइनस में ले रहा हूँ, सो अगर x लेट्स है मैं लिख रहा हूँ -7, ठीक है, तो y आप लोगों का क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 1 माइनस फार्मूले वाला, और x की वैल्यू आप लोगों के पास -7 है, सो मीन्स ये आप लोगों के पास हो जाएगा 1 प्लस 7, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 7, और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू y आप लोगों का 8 आ जाएगा। ठीक है। सो दिस मीन्स कि अगर x आप लोगों का क्या था -7 था, तो y आप लोगों का +8 आ रहा है। ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम ग्राफर पर प्लॉट करके इनको मिला देते हैं और आप लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अच्छा, अब इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर के लिए हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और फिर उसी से हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके उनको आपस में मिला के आप लोगों के पास रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आप लोगों के पास 0 1 और सेकंड 1 0। ठीक है। इसको अगर आप लोग यहाँ पे चेक करें तो मैं यहाँ पे ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर चुका हूँ, 0 1 1 0, फिर नेक्स्ट 6 -5 -7 8। ठीक है। सो 6 -5 -7 8। अब आप इसको यहाँ पे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें। फर्स्ट अगर x 0 है तो y आप लोगों का क्या है 1, सो ये पॉइंट आप लोगों के पास आ रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट 1 और 0, अगर x 1 है तो y आप लोगों के पास 0, ये पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ रहे 6, x 6 है, सो मीन्स यहाँ पे x ये 6 आ रहे, तो y आप लोगों के पास -5, सो मीन्स आप नीचे आ जाए ये पॉइंट। ठीक है। चलो इस एक पॉइंट को मैं लिखवा देता हूँ, दैट इज 6, x 6 है तो y आप लोगों का क्या है -5। ठीक है। सो इसी तरह जो लास्ट पॉइंट है आप लोगों के पास x -7, सो यहाँ पे ये -5 -7 ये आ रहे, और y आप लोगों का 8 आ रहे, मीन्स ये 5 6 7 8 ये पॉइंट। ठीक है। इसको मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ -7 और 8। अब इन पॉइंट्स को आप लोग क्या करो आपस में मिला दें। ठीक है। सो ये आप लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। सो इन लाइंस को अब मैं मिला रहा हूँ। ठीक है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, और लास्ट वन ये पॉइंट। सो इसको आप मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि ये लाइन टच कर रहे हो आपस में। अब इसको अगर आप ऊपर एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। अब इस लाइन पे आप लोगों के पास जितनी भी पॉइंट्स आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। सो ये आप लोगों का रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अच्छा, थर्ड सी पार्ट अगर आप लोग चेक करें y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आप लोगों को x गिवन नहीं है। ठीक है। आप x की जो भी वैल्यू लेंगे आप लोगों के पास y से रिजल्ट 2 आएगा। लेट्स से यहाँ पे x में 0 ले रहा हूँ तो यहाँ पे x है ही नहीं, तो द रिजल्ट विल बी y इक्वल टू 2। ठीक है। ये आप लोगों के पास रिजल्ट यहाँ से 2 आएगा। अगर आप x 5 ले रहे हैं तो द y विल बी अगेन 2। ठीक है। x इसमें है ही नहीं तो 5 कहाँ पे पुट करो। ठीक है। अगर आप 10 ले रहे हैं तो तब भी आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा। अगर इस तरह अगर आप -5 ले रहे हैं तो द रिजल्ट विल बी वाई आप लोगों के पास क्या आएगा 2 आएगा। सो मीन्स यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें x इज इक्वल टू ये पॉइंट्स प्लॉट करवा रहा हूँ, ये भी 2 आएगा। अगर x 5 है तो ये भी यहाँ पे y आप लोगों का क्या आएगा, y विल बी 2। ठीक है। अगर x 10 है तो y विल बी 2। इसी तरह अगर x आप लोगों के पास -5 है तो द y विल बी 2। ठीक है। कोई भी वैल्यू आप लोगे तो रिजल्ट आप लोगों के पास y से क्या आएगा 2 आएगा। मीन्स ये आप लोगों के पास जो लाइन बनेगा वो y एक्सिस पे 2 पॉइंट होगा और ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ठीक है। पा रहे हैं y इज इक्वल टू x। ठीक है। इसके बाद हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है। अब अगर x में 0 ले रहा हूँ तो y क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। मीन्स अगर x 0 है तो y भी 0 होगा। अगर लेट से यहाँ पे x में 1 लिख रहा हूँ तो आप लोगों का y भी 1 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर y लेट से x में 10 ले रहा हूँ सो y भी आप लोगों का क्या होगा, दैट विल बी 10। ठीक है। इसी तरह अगर लेट से y में x से -3 ले रहा हूँ तो y आप लोगों का क्या हो जाएगा, y भी -3 होगा क्योंकि ये आपस में बराबर है।
ठीक है। सो अब हम इसको प्लाट कर लेते हैं। सो मीन्स फर्स्ट आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट ये आ रहा है 0,0, सेकेंड पॉइंट लेट से 1,1, ठीक है। इसी तरह अगर लेट से x 10 है मीन्स ये, तो y भी 10 है, ये पॉइंट होगा, ठीक है। इसी तरह कोई भी पॉइंट लेट से -3, तो यहाँ पे -3 ये पॉइंट, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, मीन्स अगर ये -10 तो ये -10, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप लोग क्या करो, इसको मिला दे। तो चलो इन पॉइंट्स को अब मैं मिला रहा हूँ, मीन्स ये एक्स एक्सिस ऑरिजिन से पास होके, ठीक है, ये 5 10 10, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक लाइन होगा जो कि ऑरिजिन से पास होगा और वैल्यूज़ आप लोगों के पास बराबर होंगे, और इस लाइन को आप रिप्रेजेंट करोगे y इज इक्वल टू x, ठीक है। सो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। अब हम कोशिश करते हैं, इसको मैं आप लोगों को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझा रहा हूँ। हमारे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के थ्रू हम ग्राफ किस तरह ड्रा करेंगे, ठीक है। अगर हमें कोई लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसको कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें m आप लोगों का क्या है, m इज स्लोप, ठीक है। m को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लोप। और इसको आप टेंजेंट थीटा मींस टेंजेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये अभी आप लोग नहीं पढ़ चुके, सो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में ये आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन चलो आप इसको लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाय x, ठीक है। या ज़्यादातर बुक में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है राइज ओवर रन। और रन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अभी इसको समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इसको याद रखना है कि y डिवाइडेड बाय x, ये m को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि c क्या है, c इज कॉल्ड एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है। क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट। इसका क्या मतलब है, ये भी समझा रहा हूँ। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि जब कोई लाइन वाई एक्सिस को काट रहा हो, जिस पॉइंट पे काट रहा हो, लेट से इस पॉइंट पे, तो हम कहेंगे कि वाई इंटरसेप्ट क्या है, 5 है, ठीक है। 5 और एक्स आप लोगों के पास इसका क्या हो जाएगा, 0, मीन्स ये आप लोगों का 0,5 होगा, ठीक है। सो मीन्स अगर यहाँ पे ये लाइन इसको काट रहा है, ठीक है। सो आप लोगों का वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, मीन्स ये 5, ठीक है। इसको वाई इंटरसेप्ट, और ये एक्स 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 इंटरसेप्ट, इसको जहाँ पे ये एक्स एक्स एक्सेस को काट रहा हो इसको एक्स इंटरसेप्ट बोला जाता है, और जो लाइन वाई एक्सिस को काट रहा हो उसको वाई इंटरसेप्ट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग चेक करें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, अगर आप लोगों को गिवन हो, वो था y माइनस 2x इज इक्वल टू 6, ये हमें गिवन था, ठीक है। अब इसको हमने y इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो मींस लेफ्ट साइड पे आप लोगों का y होना चाहिए, इस x को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। सो y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x उस साइड पे शिफ्ट होने पे +2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -2x था, राइट साइड पे शिफ्ट होने से पे ये +2 हो आ रहा है, और +6। सो मीन्स अगर आप इसको चेक करें, सो यहाँ पे ये अगर आप इससे कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम और एम एक्स प्लस सी के साथ, सो एम आप लोगों का क्या आ रहा है, एम आप लोगों का 2 आ रहा है, ठीक है। मीन्स एम आप लोगों का यहाँ पे क्या आ रहा है, एम इज इक्वल टू 2, ठीक है। और सी आप लोगों का क्या आ रहा है, सी इज इक्वल टू 6, मीन्स वाई इंटरसेप्ट आप लोगों का 6 आ रहा है, जबकि स्लोप आप लोगों का 2 आ रहा है। लेकिन स्लोप को हमने वाई बाई एक्स, राइज ओवर रन, मीन्स अगर आप उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहो तो मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। सो मीन्स आप लोगों का राइज क्या आ रहा है, राइज आप लोगों का मीन्स या वो आप उसको वाई कह सकते हैं, ठीक है। वाई डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स आप लोगों का 1 आ रहा है, वाई आप लोगों का 2 आ रहा है। अगर इसको मैं राइज ओवर रन फॉर्म में लिखूँ तो दिस विल बी योर राइज ओवर रन, ठीक है। सो मीन्स सी आप लोगों का 6 आ रहा है, मीन्स वाई इंटरसेप्ट आप लोगों का क्या आ रहा है, 6, मीन्स ये आप लोगों का 6, ये वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे ये वाई को काटेगा,
ठीक है। और नेक्स्ट इसको जरा स्लोप को आप जरा गौर से, मींस ये वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट ऊपर जाएगा, मींस यहां से ये 2 पॉइंट ऊपर जाएगा, राइज, ठीक है, 2 ऊपर जा रहे, रन एक, ये पॉइंट आप लोगों का होगा। नेक्स्ट में चलो राइज 2, 1 2 और रन एक, ये ठीक है। इसी तरह राइज 2, 1 2 रन, ये आप लोगों के पास ये पॉइंट्स आ रहे हैं। इस तरह अगर आप नीचे भी आना चाहो तो ये एक पॉइंट नीचे और ये आप लोगों के पास 2, वाई एक्सिस पे 2, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 2, ठीक है। अब आप बेशुमार पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आप लोग क्या करो, थ्रू लाइन इसको मिला दे। तो इन पॉइंट्स को मैं अपने मिला रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आप लोग चेक करें, इसमें मैं बेशुमार पॉइंट जल्दी जल्दी बना सकता हूँ। वहाँ पे आप लोगों ने कैलकुलेट करना होता, एक्स की कीमत ये है तो वाई की कीमत मालूम करके उसके लिए फिर टेबल कंस्ट्रक्ट करके उन टेबल से वो पॉइंट हम यहाँ पे, तो यहाँ से आप लोगों के पास ये आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। राइज ओवर रन, पहले आप लोग एक्स सॉरी वाई इंटरसेप्ट मालूम करो, वाई इंटरसेप्ट से आप नेक्स्ट अगर आप जाओगे तो एक्स आप लोगों का क्या है, 1, मीन्स x1 और y2, x1 y2 x1 y2, इस तरह आप कंटिन्यूस बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से लगा सकते हैं। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पे आप लोगों को आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप अगर आप देखना चाहें तो वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।